हरे कृष्णा बच्चों, आपका आपके अपने YouTube चैनल अवर लॉर्ड कृष्णा में एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। तो आइए इंग्लिश सीखते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, उनके वाक्यों की पहचान क्या होती है ना, फॉर्मूला क्या होता है, कैसे बनते हैं, ये हमने सीखा था। और हमने एक एक्सरसाइज दी थी होमवर्क के लिए और हमने कहा था कि इस एक्सरसाइज को आप होमवर्क करिए। जो सेंटेंस आप कर पा रहे हैं वो करिए, जो ना कर पा रहे हैं वो ना करिए। और उसी एक्सरसाइज को आज हम पूरा कंप्लीट करके दिखाएंगे, एक एक सेंटेंस बना के दिखाएंगे कि कौन सा सेंटेंस कैसे बनेगा, कैसे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, किस में एस या एस लगाएंगे, किस में नहीं लगाएंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बच्चों, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि प्रत्येक एक्सरसाइज की जो भी प्रत्येक जानकारी अपलोड की जाए वो आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी जो एक्सरसाइज है उसका पहला सेंटेंस दिया गया है, तुम हर साल गांव जाते हो। देखो क्या लिखा है, तुम हर साल गांव जाते हो। और हम जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उसका फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर क्या होता है वर्ब, और फिर क्या होता है उसमें यस या ई एस लगाते हैं हम, है ना। उसके बाद हमारा जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट लिखते हैं। करेक्ट। तो देखिए आइए हम बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है तुम हर साल गांव जाते हो। कौन हर साल गांव जाता है, तुम। तो सब्जेक्ट क्या है, तुम। तो तुम की अंग्रेजी पहले बनेगी यू, तुम की अंग्रेजी पहले बनेगी यू। और यू के बाद वर्ब, वर्ब क्या है, जाते हो। तो जाते हो मतलब जाना, जाने की क्या होती है गो, यू गो, तुम जाते हो। कहाँ जाते हो, गांव, गांव क्या है ऑब्जेक्ट, कहाँ जाते हो गांव मतलब विलेज, यू गो टू विलेज। सॉरी, देखिए टू लगाना भूल गए थे। जब कहीं जाते हैं तो जाने के लिए टू लगाया जाता है और जब कहीं से आते हैं तो आने के लिए फ्रॉम होता है। तो यू गो टू विलेज। कब जाते हो, हर साल, हर साल मतलब एवरी ईयर, यू गो टू विलेज एवरी ईयर। हमारा दूसरा जो सेंटेंस है, तुम फुटबॉल खेलते हो। तो देखो यहाँ पे भी हमारा सब्जेक्ट क्या है यू। तो यू, अब देखो यू के साथ हम मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं लगाते। तो यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है, खेलते हो। खेलते हो मतलब खेलना, खेलने की क्या होती है प्ले। क्या खेलते हो, फुटबॉल, फुटबॉल, यू प्ले फुटबॉल। दूसरा देखो लिखा है चूहा बंदर के ऊपर कूदता है। चूहा बंदर के ऊपर कूदता है। तो देखो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, कौन कूदता है, चूहा। तो सब्जेक्ट क्या है चूहा, चूहा मतलब माउस। दो माउस हम भी लिख सकते हैं, रैट भी लिख सकते हैं, रैट भी चूहा होता है। द माउस क्या करता है, माउस कूदता है, कूदने की जंप। अब देखो जंप, अब हम जंप में एस या एस लगा देंगे, इसमें लगाएंगे एस या एस। क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो द माउस है ना ये सिंगुलर नाउन है ना। तो सिंगुलर नाउन के सब्जेक्ट के साथ हम मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या एस लगा देते हैं। तो हमने यस लगा दिया, द माउस जंप्स, चूहा कूदता है। कहाँ कूदता है, ऊपर कूदता है। कहाँ कूदता है, ऊपर, यानी के ऊपर। के ऊपर का मतलब होता है ओवर, ओवर। द माउस जम्प्स ओवर, चूहा ऊपर कूदता है। किसके ऊपर कूदता है, बंदर के ऊपर। ओवर द मंकी, ओवर द मंकी, द माउस जम्प्स ओवर द मंकी। दूसरा क्या है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। कौन पुस्तक पढ़ता है, मैं। तो सब्जेक्ट क्या है मैं, तो मैं की क्या होगी आई। अब आई, मैं करता क्या हूँ, पढ़ता हूँ, पढ़ने की रीड। आई रीड में पढ़ता हूँ, क्या पढ़ता हूँ पुस्तक। अ
बुक, आई रीड बुक, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। उसके बाद है हम बिस्कुट खाते हैं। तो देखो कौन खाता है बिस्कुट? हम खाते हैं। हम मतलब वी क्या करते हैं? खाते हैं, ईट। क्या खाते हैं? बिस्कुट। तो बिस्कुट लिख देंगे। वी ईट बिस्कुट। अब देखो वे बाजार जाते हैं। वे बाजार जाते हैं, सब्जेक्ट क्या है? वे। कौन जाता है बाजार? वे जाते हैं। वे मतलब दे। अब उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है? जाते हैं, जाने की। गो, कहाँ जाते हैं? मार्केट। टू मार्केट, दे गो टू मार्केट, वे बाजार जाते हैं। आगे उसके बाद क्या है? मनोज सपना को उपहार देता है। तो सब्जेक्ट क्या है? मनोज। तो मनोज की बनाएंगे एम, मनोज। अब मनोज उसके बाद क्या करना? वर्ब, वर्ब क्या है? देना। क्या कर? देना। देने की क्या होती है? गिव। देने की गिव। अब देखो चूंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नंबर है, इसलिए हम इसमें यस या यस लगा देंगे। तो देखो इसमें हम यस लगा देंगे। मनोज गिव्स, मनोज देता है। क्या देता है? उपहार। क्या देता है? उपहार। उपहार को जानते हैं सभी लोग, गिफ्ट। मनोज गिफ्ट्स गिफ्ट। किसको देता है? सपना को। गिफ्ट टू सपना। मनोज गिफ्ट्स गिफ्ट टू सपना। ठीक है। आगे अब देखो यहाँ पे है वह कठिन परिश्रम करता है। तो देखो हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वह। वह मतलब ही, सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब की अंग्रेजी बनाएंगे। वर्ब क्या है? परिश्रम करना। वर्ब क्या है? कठिन परिश्रम करना, है ना। तो देखो यहाँ पे कठिन परिश्रम करने की होती है हार्ड वर्क। अब देखो क्या है यहाँ पे? हमारा वर्ब है करना, करने की डू, डू, ही डू। अब देखो डू है, इसमें हम यस या यस लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन का ही है, इसलिए हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे लास्ट में ओ है तो इसमें हम ई एस लगाएंगे। डज, ही डज, वह करता है। क्या करता है? कठिन परिश्रम। ही डज वर्क हार्ड, ही डज वर्क हार्ड। अच्छा हम इसको ही वर्क्स हार्ड ऐसे भी बना सकते हैं। वे अपना कार्य करते हैं। वे मतलब दे, तो सब्जेक्ट हो गया दे। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है? करते हैं, करने की डू। अब देखो इसमें यस या यस नहीं लगाएंगे, इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है दे। तो दे, जब हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे या प्लूरल नंबर होता है तब हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगाते हैं। और अगर हमारा करता ही, सी, इट या फिर सिंगुलर नंबर होता है तब हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो ही डज, तो यहाँ पे लगा रखा है। पीछे भी तुमने बनाया था मनोज सपना को उपहार देता है, तो मनोज गिव्स, गिव में यस या यस लगाया था। चूहा बंदर के ऊपर कूदता है तो द माउस जंप्स, जंप में लगाया था, है ना। समझ रहे? तो दे डू, वे करते हैं। क्या करते हैं? अपना कार्य, अपना कार्य। तो देखो दे के साथ अपने के लिए अंग्रेजी होती है देयर, THEIR, देयर। दे डू देयर क्या? वर्क। दे डू देयर वर्क। वह गाना गाती है। तो देखो गाती है फेमिनाइन है ना, सॉरी फेमिनाइन बोल रहे हैं, फीमेल है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? शी। गाती है सिंग्स। अब यहाँ पे यस हमने इसलिए लगा रखा है क्योंकि हमारा यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? सी, इसलिए हमने मेन वर्ब में एस आई एस लगा रखी है। सी सिंग्स, वह गाती है। क्या गाती है? गाना, अ सॉन्ग। सी सिंग्स अ सॉन्ग, वह गाना गाती है या वह गीत गाती है। उसके बाद क्या है? उसकी माँ हमें कहानियाँ सुनाती है। सब्जेक्ट क्या है? उसकी माँ। कौन सी कहानियाँ सुनाता है? उसकी माँ। उसकी माँ मतलब
उसकी माँ मतलब हिज मदर, हिज मदर, उसकी माँ क्या करती है, उसकी माँ सुनाती है। सुनाती की क्या होती है, टेल। अब देखो हिज मदर सिंगुलर है ना, इसलिए हम इसमें यस या इस लगा देंगे। हिज मदर टेल्स, उसकी माँ सुनाती है, क्या सुनाती है, कहानियाँ। टेल्स द स्टोरीज, स्टोरीज किसको सुनाती है, हमें, अस। हिज मदर टेल्स द स्टोरीज अस, उसकी माँ हमें कहानियाँ सुनाती है। सीता खाना खाती है, तो देखो सीता खाना पकाती है, तो देखो खाना कौन पका रहा है, सीता, तो सब्जेक्ट क्या है, सीता। तो सबसे पहले हम सीता की अंग्रेजी बना लेंगे, सीता। अब सीता करती क्या है, वर्ब क्या है, पकाती है, पकाने की कुक। अब देखो सीता सिंगुलर है ना, इसलिए हम इसमें यस लगा देंगे। सीता कुक्स, सीता पकाती है, क्या पकाती है, भोजन, खाना, कुक्स द फूड, सीता कुक्स द फूड। उसके बाद देखो क्या है, वह अपने कपड़े धोता है, तो देखो कपड़े कौन धोता है, वह मतलब ही, क्या करता है, धोता है, धोता है मतलब वॉश। अब देखो यहाँ पे ही है ना, इसलिए हम इसमें यस या इस लगा देंगे। ही वॉशेस, सॉरी ई एस लगेगा, ही वॉशेस, वह धोता है, क्या धोता है, कपड़े, किसके, अपने, वह अपने कपड़े धोता है। तो देखो ही, जैसे कि यहाँ पे भी देखो तुमने, ये देखो यहाँ पे दे था ना, तो दे के साथ अपने की अंग्रेजी क्या बनाई थी, देयर। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे ही है तो ही के साथ अपने की अंग्रेजी देयर नहीं होगी, क्या होगी, हिज, हिज। ही वॉशेस हिज क्या, क्लोथ्स। ही वॉशेस ही वॉशेस हिज क्लोथ्स। आगे है वर्षा होती है, वर्षा होती है, तो देखो यहाँ पे मौसम दिया गया है, तो हमारा करता होगा इट, इट। अब देखो क्या होता है, वर्षा होती है, वर्षा होने की क्या होती है, रेन, है ना। अब इसमें यस लगा देंगे, क्योंकि ही सी इट के साथ यस या यस लगाया जाता है। ही इट रेन्स, वर्षा होती है, हो गया। और हमारा आगे है राधा पत्र लिखती है, राधा पत्र लिखती है, तो देखो कौन पत्र लिखता है, राधा। तो सब्जेक्ट हमारा राधा है, राधा क्या करती है, लिखती है, राइट। अब देखो राधा सिंगुलर नंबर है ना, इसलिए हम इसमें यस या यस लगा देंगे। राधा राइट्स, राधा लिखती है, क्या लिखती है, लेटर, पत्र, राधा राइट्स अ लेटर। तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ, समझ में आया। आगे कुत्ते भौंकते हैं, कौन भौंकता है, कुत्ते, द डॉग्स, द डॉग्स। अब देखो डॉग्स बहुवचन हो गया ना, प्लूरल हो गया, इसलिए हम भौंकने की क्या होती है, बार्क, बार्क, द डॉग्स बार्क। अब देखो इसमें हम यस या यस नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है ना वो प्लूरल है। फिर से आपको एक बार बता दें, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स के साथ यस या यस नहीं लगाते। ही, सी, इट एंड सिंगुलर नंबर्स के साथ हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाते हैं। आगे देखिए, वह सोनिया को रोज आम देता है, वह सब्जेक्ट है ही क्या करता है, देता है, देता है मतलब गिव्स, यस इस लगा देंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही है। ही गिव्स, वह देता है, क्या देता है, आम, मैंगो। ही गिव्स मैंगो, वह देता है, किसको देता है, सोनिया को, टू सोनिया। ही गिव्स मैंगो टू सोनिया, वह सोनिया को आम देता है, कब, रोज, डेली या एवरीडे लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे डेली लिखे दे रहे हैं, आप एवरीडे भी लिख सकते हैं। आगे है चिड़ियाँ चहचहाती हैं, कौन, चिड़ियाँ, चिड़ियाँ, द बर्ड्स, द
बर्ड्स, द बर्ड्स चिड़ियाँ। अब देखो प्लूरल नंबर है ना, इसलिए हम ऐसे इस नहीं लगाएंगे। अब देखो चहचहाने की होती है चर्प, ट्वीट, कू, आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे चर्प लिखे दे रहे हैं, CHIRP। अब देखो प्लूरल नंबर है ना, इसलिए हम ऐसे इस नहीं लगाएंगे। चिड़ियाँ चहचहाती हैं, द बर्ड चर्प। सूर्य पूरब में निकलता है, कौन? सूर्य, द सन, द सन क्या करता है? निकलता है। तो देखो सूर्य जब निकलता है या चंद्रमा निकलता है तो यहाँ पे हम लिखते हैं राइज, RISE। अब देखो द सन सिंगुलर नंबर है ना, इसलिए हम इसमें राइजेस कर देंगे, द सन राइजेस। सूर्य निकलता है, कहाँ निकलता है? पूरब में, इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। आगे देखो धोबी कपड़े धोता है। तो देखो कपड़े कौन धो रहा है? धोबी। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ? धोबी, द वॉशरमैन, WASHERMAN, द वॉशरमैन। अब देखो सिंगुलर नंबर है ना, इसलिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस नहीं लगाएंगे। क्या करता है? धोता है, वॉश। अरे सॉरी देखो अरे हम भी भूल जाते हैं। द वॉशरमैन वॉशेस, क्योंकि सिंगुलर नंबर है ना, इसलिए हम इसमें एस लगाएंगे, ठीक है। द वॉशरमैन वॉशेस, धोबी धोता है, क्या धोता है? कपड़े, वॉशेस द क्लोथ्स, वॉशेस द क्लोथ्स। देखो अगर कुछ भी गड़बड़ी समझ में आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वे अपना काम सावधानी से करते हैं। तो देखो कौन? वे मतलब दे। अब देखो वर्ब क्या है? करना, करना मतलब डू। अब देखो इसमें एस नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है दे, और हमने आपको पहले भी बता दिया कि IVU दे एंड प्लूरल नंबर के साथ हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं लगाते हैं। तो देखो दे डू, वे करते हैं, क्या करते हैं? अपना काम, अपना काम। तो देखो अभी हमने पीछे बताया था दे के साथ अपने की अंग्रेजी क्या होगी? देयर, THEIR। दे डू देयर वर्क, वे अपना काम करते हैं, कैसे? सावधानी से, केयरफुली। दे डू देयर वर्क केयरफुली, वे अपना काम सावधानी से करते हैं। आगे है शिक्षक व्याकरण पढ़ाते हैं। शिक्षक व्याकरण पढ़ाते हैं, तो शिक्षक मतलब द टीचर, द टीचर क्या करते हैं? पढ़ाते हैं। देखो द टीचर सिंगुलर नंबर है ना, इसलिए हम पढ़ाने की क्या होती है? टीच। अब देखो सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसमें एस लगाएंगे, तो यहाँ पे हम ES लगाएंगे। द टीचर टीचेस, शिक्षक पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? व्याकरण। टीचेस ग्रामर, GRAMMAR। द टीचर टीचेस ग्रामर। अब देखो ये हमारा सेंटेंस है, वे लड़के खिलौनों से खेलते हैं। वे लड़के, दोज बॉयज, दोज बॉयज क्या करते हैं? खेलते हैं, प्ले। अब देखो किससे खेलते हैं? किसके साथ खेलते हैं? खिलौनों से। प्ले विद टॉयज, दोज बॉयज प्ले विद टॉयज, वे लड़के खिलौनों से खेलते हैं। अब देखो लास्ट है, दादाजी अखबार पढ़ते हैं। तो देखो अखबार कौन पढ़ता है? दादाजी। तो दादाजी क्या हुए? सब्जेक्ट हुए। द ग्रैंड फादर, द ग्रैंड फादर। दादाजी क्या करते हैं? पढ़ते हैं, रीड।
अब देखो रीड में हम यस लगा देंगे, क्योंकि जो यस लगा देंगे क्योंकि हमारे दादाजी जो है ना वो सिंगुलर नंबर हैं। द ग्रैंडफादर रीड्स, दादाजी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? न्यूज़पेपर। द न्यूज़ पेपर। द ग्रैंडफादर रीड्स द न्यूज़पेपर। तो ये तुम्हारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, है ना। बेल आइकन को दबाते रहें ताकि जो भी नई एक्सरसाइज या नया सेंटेंस या टेंस जो भी नई जानकारी हो वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।